हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें आपके पास एक चैप्टर नंबर 12 है फैक्टराइजेशन। तो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है, चैनल पे अपलोड है पूरा चैप्टर, एक्सरसाइज ट्राई दिस एग्जाम्पल वगैरह सब चीज़ अपलोड है। आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके पास अक्सर 1 मार्क में आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं फैक्टर ऑफ 5xy प्लस 10x, इसके फैक्टर्स बताओ। तो अगर आप देखो यहाँ पर 5xy प्लस 10x है, इन दोनों टर्म्स में से आप 5x को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा सिर्फ। तो यही इसके फैक्टर्स हो गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं द करेक्ट आइडेंटिटी, करेक्ट आइडेंटिटी बताओ कि क्या होगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसकी करेक्ट आइडेंटिटी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है, तो इसका मतलब ये गलत लिखी हुई है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, तो ये भी यहाँ गलत लिखी हुई है। अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी गलत लिखी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर सही लिखी है। 2ab माइनस का होता है ए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फैक्टर्स बताओ 49p स्क्वायर माइनस 36 के। देखो 49p स्क्वायर को मैं 7p स्क्वायर लिख सकती हूँ, 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो 7p प्लस 6 हो जाएगा एक, और 7p माइनस 6 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं ऑन स्क्वायरिंग x माइनस 1 अपॉन एक्स वी विल गेट। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आए सी। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 502 होल स्क्वायर माइनस 498 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन आइडेंटिटी लगा के निकालनी है, मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करना। एक आइडेंटिटी यहाँ लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो 502 प्लस 498 और 502 माइनस 498, यही आ जाएगा। तो एक बार 502 में आप क्या करो 498 को प्लस कर लो, जो कि 1000 आ जाएगा आपके पास, और एक बार क्या करो माइनस कर दो, तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई करके। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है आपको डिवाइड करना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ डिवाइड करना है ना। तो यहाँ लिखते हैं पहले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। डिवाइड किससे करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। देखो पहले तो इसको इससे काट दिया, 2 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है इन टर्म्स में से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स से आ रहा है। अंदर यहाँ पर सिर्फ एक एक्स बचा, बाकी दो टर्म्स बाहर चली गई हैं। यहाँ पर वाई बचा और यहाँ पर जेड बचा। नीचे आप पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आया, ये कट गया, तो आप पे बचा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आंसर आ गया 2x
प्लस 2y प्लस 2z। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं फैक्टराइज करना है। अब आपको 3 क्वेश्चन है, 7, 8 और 9, तीनों को ही आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी लगा के कीजिए, अगर लग रही है आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल के कीजिए। इसमें आइडेंटिटी लग रही है, इसको मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये एज इट इज है। इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि पार के ऊपर पार होता है तो आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है ना। देखो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, पर फर्क कितना है, यहाँ ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू बी स्क्वायर है। ठीक है। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस का है 4z और माइनस का है 12। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, है ना। तो बीच वाले फैक्टर को मैं लिख सकती हूँ 6z प्लस का 2z, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 भी आ जाएगा और 6 2z 12 भी हो जाएगा। पेयरिंग कर दी, z कॉमन ले लिया तो z माइनस 6 आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो z माइनस 6 आ गया। तो एक z माइनस 2 और एक z माइनस 6, ये फैक्टर्स आ गए। क्लियर? चलिए 9th में कह रहे हैं p की पावर 4 है माइनस 81 है, इसको p की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकती हूँ और इसको 9 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जिसमें ए की वैल्यू यहाँ मेरे पास पी स्क्वायर है, बी की वैल्यू 9 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। पर ये आंसर भी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको आप पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो 9 को। फिर इस ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में दोबारा यही आइडेंटिटी लग रही है। अब फर्क क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, अब आपके पास पी हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई है। अब है आपका आंसर ये। तो अगर आप यहाँ छोड़ के आओगे तो आधा या 1 नंबर कट हो जाएगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास 1 मार्क में, उन्हें हमने कवर कर लिया। ऐसे इसके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको बहुत जल्द चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा, और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। थैंक यू।